वर्ष 2023 की 28 मई उस समय इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य किया। उद्घाटन में भाजपा समेत कई दलों के नेता भी इस गौरवमय क्षण के साक्षी बने। उद्घाटन समारोह पूरा होते ही भारत के नए संसद भवन ने भारत के 96 साल पुराने संसद भवन का स्थान ले लिया है। नई संसद कई मायनों में अद्भुत और अनोखी है। इसकी खासियतों की बात करें तो नई संसद को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ना तो उसमें आग का असर होगा और ना ही भूकंप जैसी आपदा का उस पर कोई असर होगा। पारंपरिक परिधान में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संख्या 1 से संसद परिसर के भीतर आए, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ के पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच गणपति ओम अनुष्ठान किया। प्रधानमंत्री ने सेंगोल राजदंड को दंडवत प्रणाम किया और हाथ में पवित्र राजदंड लेकर तमिलनाडु के विभिन्न अधिनियमों के पुजारियों का आशीर्वाद लिया। नादस्वरम की धुनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंगोलों को नए संसद भवन लेकर गए और इसे लोकसभा कक्ष में अध्यक्ष के आसन की दाईं ओर एक विशेष स्थान में स्थापित कर दिया। இப்போது
மாண்புமிகு பிரதம மந்திரி அவர்கள் பஞ்சமுக தீபம் ஏற்றி மங்களமும் ஒளியும் சேர்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். மாண்புமிகு நாடாளுமன்ற சபாநாயகர் அவர்கள் வெளிவளர் தெய்வம் பூத்து கொண்டாயும் உடனே முழம் மாநில பிரதானமந்திரி மலர்கள் சடை அரசாழ்வர் ஆணை நமதே மரியாதை செலுத்துகிறார்கள். पीएम ने नए संसद भवन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों न कराए जाने का विरोध कई राजनीतिक दल कर रहे थे, जबकि कई पार्टियां भाजपा के पक्ष में खड़ी नजर आई। उद्घाटन को लेकर बीते कई दिनों से जारी विरोध पर नजर डालने से पहले आइए जान लेते हैं कि नए संसद भवन में क्या क्या खूबियां हैं और कितनी लागत में बनकर तैयार हुआ है। ये नया संसद भवन 6,4500 वर्ग मीटर में बनाया गया है। नया संसद भवन बनाने में कुल 862 करोड़ रुपए का खर्च आया है। त्रिभुजाकार में बना नया संसद भवन 4 मंजिला है। इस इमारत के 3 मुख्य द्वार, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार हैं। नए संसद भवन की डिजाइनिंग गुजरात की एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन्स ने तैयार की है, जबकि निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने किया है। सत्यमेव जयते लिखा गया है, जिसके ठीक ऊपर अशोक चक्र है। भवन के शीर्ष पर अशोक स्तंभ को स्थापित किया गया है। यह भवन मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा का हिस्सा है। यह रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है। यह सुरक्षा के लिहाज से भी काफी मजबूत और अपडेटेड है। यहां हरियाली का विशेष ध्यान रखा गया है। लोकसभा में 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। यह मोर की थीम पर आधारित है। राज्यसभा में 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है और इसे कमल की थीम पर विकसित किया गया है। नए संसद भवन को अत्याधुनिक संचार उपकरणों के साथ लैस पर पेपरलेस बनाया गया है। नए भवन में अल्ट्रा मॉडर्न ऑफिस स्पेस की व्यवस्था है। नए संसद भवन के अंदर भवनों की डिजाइनिंग और सजावट में राष्ट्रीय अखंडता और भारत की विविधता भरी संस्कृति को परिलक्षित किया गया है। इसके तहत क्षेत्रीय कलाकृतियों को भी समाहित किया गया है। नया संसद भवन इको फ्रेंडली और समावेशी विकास का परिचायक है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से तैयार किया गया है कि कोई निःशक्त जन भी वहां आसानी से पहुंच सकता है और संसदीय कार्यकलापों को सहजता से निपटा सकता है। नया भवन भूकंप रोधी तकनीक से निर्मित है। नए संसद भवन निर्माण में वास्तु दोष का भी विशेष ध्यान रखा गया है। भवन निर्माण में राजस्थान के सरमथुरा से बलुआ से पत्थरों को लाकर लगाया गया है, जबकि महाराष्ट्र के नागपुर से लाई गई सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है। देश के यूपी की भी भवन निर्माण में भागीदारी रही। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर की कारपेट का प्रयोग हुआ है, जबकि त्रिपुरा के अगरताल के बांस की लकड़ी की फ्लोरिंग की गई है। यही नहीं, राजस्थान के राजनगर का स्टोन जाली वर्क्स का इस्तेमाल हुआ है। बताते चले, पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 10 सितंबर 2020 को इसकी नींव रखी गई थी। नए संसद भवन में सांसदों के लिए एक लाउंज, एक पुस्तकालय, कई समिति कक्ष, भोजन क्षेत्र और पर्याप्त पार्किंग स्थान के साथ एक भव्य संविधान कक्ष है। उल्लेखनीय है कि इस नए संसद भवन के उद्घाटन पर भाजपा सहित 14 राजनीतिक दलों ने समर्थन किया, जबकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित 21 दल विरोध के चलते संसद भवन के उद्घाटन में नहीं शामिल हुए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।